बिबर तज जाहू पैहु सीतई जनी पछताहू। नेत्र बंद करो। मेरे कहने का निवेदन यह है, संसार में जितनी आवश्यक हमारी जिम्मेदारी है, उन कर्तव्यों का निर्वाह पालन करने के बाद अनावश्यक संसार में इधर उधर की चिंता मत करो। बिबर तजी जाओ। दूसरा सूत्र, गुफा छोड़कर जाओ। एक प्रसंग आता है मानस में। श्री भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे थे, राम जी में समर्पण करने के लिए जा रहे थे। भरत जी की यात्रा का उद्देश्य क्या था? राम जी मिल जाए, राम जी के चरणों में मैं अपने को सौंप दूं। यात्रा दोनों बराबर हैं, ध्यान से समझिएगा। चाहे हम सीता को ढूंढने जा रहे हो और चाहे राम में समर्पण करने जा रहे हैं। श्री भरत जी जब महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे तो भरत जी ने भरद्वाज जी से कहा, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे भरत जी ने कहा, अजिन बसन फल आसन मही शयन डासी कुसपात बस तरु तरने तो साहत हेम आतप बरसा बात। भरत जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, महर्षि जब मुझे याद आती है कि मेरे राम जी चाहे बरसात हो रही हो, चाहे गर्मी की लू लपट चल रही हो, चाहे माघ के महीने की ठिठुरनदार सर्दी ठंड की हवा चल रही हो, राम जी तो पेड़ों के नीचे समय काट रहे होंगे। आप लोग समझ सकते हैं, अगर कभी जंगल में भटक जाए, एक रात जंगल में बिताना पड़े, रात में पानी बरसने लगे, तो एक रात पानी बरसते हुए भीगते हुए एक रात काटना, ऐसा लगेगा कि सबसे बड़ा जीवन में नरक भोगना पड़ा। अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडक में एक और रात पेड़ के नीचे बैठकर ठिठुरना पड़े तो लगेगा कि पता नहीं सवेरे प्राण बचेंगे कि अकड़ के मरे हुए मिलेंगे। अगर जून के महीने में, जेठ में एक दिन 4 घंटा की दोपहरी में पेड़ के नीचे बैठना पड़े, अल्लू लपट लगे, तो पता चलता है कि क्या गर्मी। भरत जी को जब याद आती है मेरे राम जी तो 14 साल तक, एक दिन 2 दिन 4 दिन की बात नहीं, 14 साल तक पेड़ों के नीचे रह रहे हैं। भरत जी कहते हैं यही दुखदाह दहाई दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। भरत जी कहते हैं महर्षि, इस जलन से हृदय जल रहा है, दुख से, और दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। भरद्वाज जी ने कहा ये तो तुमको रोग हो गया भरत। भरत जी ने कहा नहीं महर्षि, ये रोग नहीं हो गया, ये कुरोग हो गया। भरद्वाज जी ने कहा इसकी दवा नहीं कराई? भरत जी ने कहा इसकी दवा हो तब न करावे, इसकी दवा होती ही नहीं है। जिसके जीवन में काम के कारण रोग हुआ हो तो काम भोग मिल जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा। दाम के लिए रोग पैदा हुआ हो और किसी परिश्रम से 2-4-10 लाख कमा लो तो रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में राम के कारण भोग बंद हो गई हो और नींद गायब हो गई हो, उसकी कोई दवा नहीं हो सकती, क्योंकि राम का उपाय केवल राम है, राम के रोग की दवा केवल राम है, राम का कोई विकल्प नहीं। भरद्वाज जी ने सोचा कि जब से महाराज दशरथ का शरीर शांत हुआ तब से भोजन अच्छा नहीं बनता होगा, सैन्य कक्ष की सुविधाएं ठीक नहीं होंगी, इसलिए इनको भूख नींद नहीं आती। जरा आज मैं व्यवस्था करके देखूं नींद आती है कि नहीं, भूख आती है कि नहीं।
भरद्वाज जी ने कह दिया भरत जी से, आज की रात्रि मेरी मेहमानी स्वीकार करिए, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। भरत जी ने कहा ठीक है। रात में भरद्वाज महर्षि भरद्वाज जी ने अपनी रिद्धि सिद्धियों को बुलाया तपस्या के बल से, और जो रिद्धि सिद्धि आई उन्होंने अयोध्या पुरवासी की जितने भी प्रजा साथ में थे सबके लिए एक एक अलग अलग महल बना दिया, और ऐसे महल कि ऋतु बसंत बाह त्रिविध भयारी, सब कहां सुलभ पदार्थ चारी, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। अयोध्या की प्रजा के लिए एक एक महल बना दिया, और सबके यहाँ सेवक सेवकनी इंद्रिय सुख भोग की बढ़िया बढ़िया सारी व्यवस्था, और एक एक कल्प वृक्ष सबके महल में बंगले में लगा दिया, एक एक कामधेनु गाय सबके महल में बांध दिया, ताकि जिसकी जो मन से इच्छा हो वही मिल जाए। और ऐसा कि लखी अभिलाष सुरेश सची के, स्वर्ग लोक के सुख भोक्ता इंद्र और उनकी पत्नी सची ने देखा तो उनके मन में लोभ होने लगा कि इस तरह की सुख सुविधा हमारे स्वर्ग में नहीं है, जितनी सुख सुविधा अयोध्या की सामान्य प्रजा के लिए इन्होंने रिद्धि सिद्धि से उत्पन्न कर दी। अच्छा, एक बात और कहूं मैं, मानस में लिखी है, स्रग चंदन वनितादिक भोगा। स्रग माने फूलों की माला, चंदन माने सुगंधित लेप, और एक बात और विशेष, जिसके साथ में स्त्री पत्नी नहीं थी उसको एक एक सुंदर अप्सरा पत्नी की जैसा सुख भोगने के लिए दे दी गई। आश्चर्य में मत पड़ना, जो राम जी से मिलने के लिए साधना करता है उसके लिए ये भोग अपने आप मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। अगर मैं सत्य कहूं, यद्यपि मंच से बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज के युग में साधु संत मंडलेश्वर पीठाधीश्वर ये वो जितने भी हैं पर्दे के अंदर घुसे हुए इन्हीं भोगों को भोग रहे। क्यों? जो राम से मिलने के लिए जाता है, ध्यान से समझिए सिद्धांत, जो राम से मिलने के लिए जाता है उसको साधन पथ से गिराने के लिए माया स्वयं आकर के और रिद्धि सिद्धि से यह सुख उपलब्ध कराती है, ताकि साधना करने वाला साधक इन रिद्धि सिद्धि के भोग में डूब जाए और परमात्मा को प्राप्त करने की साधना रुक जाए। इसलिए रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, अब बुद्धि ही लोभ दिखावई। ये रिद्धि सिद्धि मिलती है। जो भरत जी के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में स्रग चंदन वनितादिक भोगा है, वही सीता जी की खोज में जाते हुए बंदरों के लिए स्वयं प्रभा की गुफा है। वहां भी सुंदर सुंदर मीठे फल, शीतल मधुर जल, सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर, ये सुख मिल रहा है। स्वयं प्रभा ने कहा विवर्त जाहू, अगर भक्ति की सीता को पाना है तो सुख सिद्धि रिद्धि संपत्ति की गुफा को छोड़कर जाओ, यहाँ सुख में मत ठहरो। अगर सुख की गुफा में ठहर जाओगे और रिद्धि सिद्धि इंद्रिय सुख भोग वाह वाही प्रतिष्ठा में ठहर जाओगे तो भक्ति की सीता नहीं मिलेगी। हनुमान जी जब जाते हैं आगे समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हैं, एक बात कह करके वाणी को विराम की ओर ले चलो। समुद्र के ऊपर उड़ान भरी तो जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैना कहो ही श्रमहारी।
समुद्र ने देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं, राम जी के दूत है। मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक जा करके श्रमहारी हो जाओ। श्रमहारी माने थकान दूर कर दो। थकान दूर करने का मतलब शरीर को सुखी बना दो, शरीर की ऐसी सेवा कर दो कि सुख मिल जाए। हनुमान जी जानते हैं मैनाक क्या है? मैनाक सोने का पहाड़, सोने का पर्वत। पुराणों में एक कथा आती है कि पहले पहाड़ों के पंख होते थे, उड़ते थे, उड़कर बैठ जाते थे। बस्ती में बैठ गए, पूरी बस्ती चौपट हो गई। इंद्र को एक बार क्रोध आया और सारे पहाड़ों के पंख काटने लगे वज्र मार मार कर। मैनाक पर्वत बड़े डर गए। मैनाक पर्वत ने पवन देवता से प्रार्थना किया, मुझे बचा लो, मेरे पंख बचा लो। पवन देवता ने इतनी जोर की आंधी उड़ाई कि उसी आंधी के झोंके में सट से वो निकल गए सुमेरु पर्वत से और जाकर के समुद्र के अंदर प्रवेश करा दिया। पवन देवता ने कहा, समुद्र के भीतर घुसे रहना, बाहर न निकलना, नहीं इंद्र पंख काट देगा वज्र के प्रहार से। तब से मैनाक पर्वत समुद्र के अंदर घुसे। समुद्र ने कहा, अरे मैनाक, जिन पवन देवता की सहायता से तुम्हारे पंख बचे हैं, उन्हीं के पुत्र और राम जी के दूत जा रहे हैं। तुम्हारे ऊपर पवन देवता का उपकार का आभार ऋण है, वो ऋण चुकता करने के लिए उनके पुत्र की सहायता में अपनी उड़ान लगा दो। मैनाक ने कहा, शायद मैं बाहर निकलूं तो ऐसा ना हो कि इंद्र देख ले, वज्र का प्रहार करके पंख काट दे। तो समुद्र ने कहा, चिंता मत करना, राम जी के काम में जिसके जिसके पंख कटे वो घाटे में नहीं रहा, वो फायदे में पहुंच गया। एक तो जटायु के पंख कटे, राम जी की सीता जी का हरण बचाने के चक्कर में जटायु के पंख कटे कि नहीं, और जटायु के पंख कटे तो जटायु को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि राम जी स्वयं चल करके जटायु के पास आ गए और जटायु को गोद में बैठा करके और गीत देह तजी धरी हरि रूपा, अब भूषण बहुपट पीती अनुपा। जटायु को कोई घाटा नहीं हुआ, भगवान की गोद में बैठे बैठे और भगवान का चतुर्भुज रूप धारण करके चले गए। संपाति के पंख जले, लेकिन राम जी के काम में सेवा में लगा दिया। तो मोहि बिलो की धरहु मन धीरा और राम कृपा कस भयो शरीरा। तो राम के काम में अगर तुम्हारे भी पंख कट जाएंगे तो तुम घाटे में नहीं रहोगे। जाओ। मैनाक पर्वत पहुंचे, सोने का पहाड़। हनुमान जी उड़ते जा रहे थे, बगल से मैनाक पर्वत पहुंचे। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को प्रस्ताव किया, अरे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी सहायता सेवा करने के लिए आया हूं, मेरे ऊपर बैठकर थकान दूर कर लो, थकान दूर कर लो। हनुमान जी ने पूछा, आपका परिचय? उन्होंने बताया, मैं मैनाक पर्वत हूं, आपके पिताजी पवन देवता ने मेरी सहायता की थी, वो मेरे मित्र थे और उनकी सहायता से मेरे पंख बच गए हैं, इसलिए मैं उड़ रहा हूं। अरे हनुमान जी ने कहा, जब आप मेरे पिताजी के मित्र हैं तो पिताजी के बराबर के उम्र अवस्था के हैं, तो जब मेरे पिताजी ने आपकी सहायता की तो मेरा तो और बड़ा दायित्व तो धर्म बनता है कि मैं आपकी 2 गुनी सेवा सहायता करूं। और फिर जब आप मेरे पिताजी के उम्र के हैं, इतने वृद्ध बुजुर्ग हैं और मैं जवान हूं, तो मैं तो जा ही सकता हूं। अगर आपको भी चलना बहुत जरूरी हो तो आप भी मेरे कंधे पर आ जाओ, आपको भी लेता चलो। अरे इतने बड़े बूढ़े के ऊपर मैं बैठूं, ये धर्म नहीं है, ये मेरा संस्कार नहीं है कि बूढ़े के ऊपर मैं बैठूं। लेकिन जब मैनाक पर्वत आए, हनुमान ते ही परसा। अब ये मैनाक पर्वत क्या? जो व्यक्ति साधना करते हुए भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं,
उसके सामने न चाहते हुए भी सोने का पहाड़ आ जाता है। आप लोग देखो, जितने भी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी साधक विद्वान जगत गुरु पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर होंगे, उनके यहाँ सोने का पहाड़ भरा रहता है। उनके आश्रमों में सैकड़ों करोड़ की गिनती से उनका धन नापा जाता है। 500 आश्रम है, एक एक आश्रम 500 करोड़ का बना है। सोने का पहाड़ आ गया कि नहीं? इसका मतलब यह है कि जो राम की शरण में जाना चाहता है और जो भक्ति सीता की खोज में जाना चाहता है, उसके जीवन में न चाहते हुए भी रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति ये अपने आप आती है। मैं अभी इस युग की एक घटना बताऊं। एक सब लोग जानते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, ये अभी कलयुग के हैं और उनसे काली साक्षात प्रकट होकर के ऐसे बात करती थी जिससे आप बात करते। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में अपनी साधना कर रहे थे और रात्रि में उनको एक ऐसी दृष्टि मिल गई। बस 2 मिनट की बात बताकर वाणी को विराम दे रहा हूं। रात में उनको एक ऐसी दृष्टि मिल गई कि जैसे जो व्यक्ति सामने आवे उसके जीवन के पीछे की और आगे की सारी घटनाएं प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी, कि जैसे हम आप लोग ये बाहर के दृश्य को देख रहे। तो प्रत्येक व्यक्ति को बता देते थे कि जब आप 11 साल के थे, एक बार जा रहे थे नाले में डूबने लगे थे, तब आपको फलाने ने बचाया था। एक बार वहां जा रहे थे तो आपको ऐसा धन मिल गया था। एक बार ऐसा हो रहा था, आप बीमार पड़ गए थे, आपका माने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखी हुई बात बताने। आगे भविष्य में आपको 15 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उनको आंतरिक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। संत हैं, झूठ बोल नहीं सकते। अच्छा, एक को बताया, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, उसने अपने रिश्तेदार को बताया, भैया महात्मा जी को सिद्धि प्राप्त हो गई, वो तो पूरा बता देते हैं। भीड़ लगने लगी। 2 दिन 4 दिन में दिन भर सबकी भीड़ लगी रहे। महाराज मेरे पुत्र नहीं है, महाराज मेरा ये हो गया है, मेरा ये हो गया। और वो भीड़ लगने लगी। जब भीड़ लगने लगी तो 5वें दिन आधी रात में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी साधना कर रहे थे, भगवती जगदम्बा पराम्बा काली जी प्रकट हुई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना पूरा समर्पण कर दिया, माथा टेक दिया चरणों में। माँ, मुझे किस जाल में फंसा लिया, मैं झूठ बोल नहीं सकता, और ये इनके जीवन के बारे में मैं बताता हूं तो यही भीड़ लगी रहती है, मैं अपने लक्ष्य की ओर जा ही नहीं पाता। हजारों की भीड़ रात दिन। आप लोग जानते हैं, कुछ लोग पर्ची लिख देते हैं, वहां तो भीड़ अटूट भीड़ लगी जुटी पड़ी है पर्ची लिखने भर से, और वो तो उनको दिव्य दृष्टि से सब दिखाई देने लगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने माता जी से निवेदन किया, माँ मुझे ये रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। कुछ लोग बड़े रुचि वाले होते हैं, मेरे उसमें भीड़ ज्यादा लगे दरबार में, दिव्य दरबार में, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ मैं इससे तो अशांत हो जाऊंगा, ये दृष्टि मेरी छीन लीजिए। माता जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्र 7वें दिन की आधी रात से ये दृष्टि तुम्हारी समाप्त हो गई। यह बड़ी कृपा किया भगवान। भागवत में भी कहते हैं, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसके प्रभाव को, धन को, व्यक्तित्व को, परिवार को, रिद्धि सिद्धि को छीन लेता हूं। 7वें दिन के आधी रात से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की वो दिव्य दृष्टि बिल्कुल गायब हो गई। अब ऐसे ही रह गए जैसे हम और आप। 8वें दिन लोगों की भीड़ आई, उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भी आप ही की तरह केवल बाहर देख पा रहा हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं। क्यों? जो लोग बड़े सावधान हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये संपत्ति इकट्ठा करना नहीं है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, वो रिद्धि सिद्धि को छोड़ करके, उस आश्रम को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। भरत जी
के साथ में जो अयोध्या की प्रजा थी, कुछ लोग तो सोचने लगे कि भैया क्या बताऊं, राम जी के शरण में जाने के लिए हम संकल्प लेकर के आए हैं और ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा कर लिया है और ये फलाहार रहते हैं, और नहीं तो इतना बढ़िया सुख सुविधा यहाँ आश्रम में थी कि 10-5 दिन रुकने लायक था, मजा लूट लेते। मानस में लिखा है, स्रग चंदन बनितादिक भोगा, अदेख हरस विस्मय बस लोगा। किसी को प्रसन्नता हो रही थी, किसी को पश्चाताप हो रहा था कि क्या बताऊं, अगर ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा न किए होता तो मजा लूट लेता। तात्पर्य यह है, जो स्वयं प्रभाचार सूत्र दे रही हैं भक्ति को प्राप्त करने के, पहला सूत्र मूंदहु नयन, संसार से आंख बंद करो, और दूसरा सूत्र है रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति इंद्रिय सुख वैभव विलासिता रूपी इस गुफा को, भरद्वाज जी के आश्रम को, सोने के पहाड़ मैनाक पर्वत को छोड़कर आगे बढ़ो, इनमें ठहर मत जाना, और नहीं भक्ति की सीता नहीं मिलेगी। हम लोगों के जीवन में भी यही सावधानी होनी चाहिए कि शरीर के इंद्रिय सुख को हम लक्ष्य न बनावें, हम अपना लक्ष्य भक्ति को बनावें। इसलिए हम रिद्धि सिद्धि अपने मान सम्मान वाहवाही प्रतिष्ठा में न फंसें, ये दूसरा सूत्र कह रहा है। आगे की चर्चा हम आगे की सभा में करने का प्रयास करेंगे। आइए 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण करें, वाणी को विराम। हरि शरणम।